नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है शिखा एजुकेशन पर। आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वह बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की तैयारी हम किस तरह से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। अगर आपका फर्स्ट पेपर ठीक है, 30 से ऊपर नंबर आ रहे हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने पर या फिर प्रैक्टिस सेट लगाने पर, तो वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपका स्कोर 20-25 के बीच में आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। या फिर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हम इसमें कल से तैयारी करेंगे साथ में हम लोग, तो यह तैयारी करेंगे कि एकदम बेस बना के चलेंगे। हम मान के चलते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं आता है, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। अगर आप पहले से भी अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर आप तैयारी कुछ कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर फिर भी आपके पास अगर समय है तो आपके लिए वीडियो है, क्योंकि मैं किसी का समय नहीं ख़राब करना चाह रहा हूँ, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है। और जब तक आप मेरी ये बातें सुनेंगे, वो तो आप पढ़ चुके हैं ना पहले से, अगर आप ये बातें सुनेंगे तो कहीं ना कहीं समय ज़ाया होगा आपका। तो इसलिए चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। एक सामान्य पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। जो सामान्य पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कितने नंबर हो गए तो 100 नंबर, ठीक है। उसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो कोई सा भी हो सकता है आपका। अगर पीजी में आपने एमए कर रहे हैं या फिर किया होगा या फिर फर्स्ट सेमेस्टर है, जो भी हो, पीजी में जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र अगर आपने ली है तो अर्थशास्त्र से 100 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी ली है तो हिंदी से 100 अंक 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? जो अब 4 साल का बीए है वो लोग योग्य हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च ही कर सकते हैं। जेआरएफ नेट निकाल सकते हैं लेकिन वो टीचिंग नहीं कर सकते। टीचिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट ज़रूरी होना है या फिर अपेयरिंग में हो। इसकी क्राइटेरिया हैं कि 2 साल या फिर 3 साल के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो कि अगर बीए जो 4th सेमेस्टर में है यानी लास्ट सेमेस्टर में है, वो आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। यानी उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो आप अगर पूरी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। और जब से जाग जाइए तभी से अच्छा है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं। तो उसमें जो प्रथम पेपर है, तो प्रथम पेपर की हम कौन सी बुक लें? जैसे हमारे साथी पूछ रहे थे कि मेरे पास केवीएस मदान है, तो केवीएस मदान है, अच्छा है, लेकिन अगर आप पहली अपने आप से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कवर नहीं कर पाएंगे, वो समझ विकसित नहीं कर पाएंगे जैसा पेपर में पूछ रहा है। तो समझ विकसित, अब आप लोग सोच रहे होंगे तो समझ विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो समझ विकसित करने के लिए एक यूथ पब्लिकेशन का अनसोल्व पेपर ले लीजिए, जिसमें वो वाले नहीं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये वाले नहीं लेना है। वह लेना है जो 10,723 ऐसे कुछ करके आता है, उसमें सारे 10,000 लगभग क्वेश्चन होते हैं, तो वो ले लीजिएगा। और उसमें टॉपिक वाइज दिए हैं, जैसे कि अगर रिसर्च के क्वेश्चन है तो सब रिसर्च के ही उसमें क्वेश्चन है। अगर उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के हैं तो वही हैं, या फिर संचार के अगर हैं तो उसमें संचार के ही सारे क्वेश्चन है। अगर पर्यावरण के हैं तो सारे क्वेश्चन पर्यावरण के ही हैं, तो वो वाला ले लीजिए एक। और हम आपके साथ हैं, हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, आप पीवाईक्यू में सॉल्व करेंगे तो आराम से आप कहीं ना कहीं, अगर आपके 20 और 25 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो अगर हम मेरे साथ में रहेंगे, हम लोग साथ में अगर डिस्कस करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप 30 और 35 के बीच में नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जितना भय बना रखा है उतना भय है भी नहीं। बस हम लोग कुछ बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं करते हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलतियों के चक्कर में ये रुक जाता है सब मामला। कैसे रुक जाता है कि जैसे कि आप जो लास्ट टाइम होता है, रिवीजन कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सब कुछ बताएंगे। बस आज की जो वीडियो में है वो हम बेसिक चीज़ें ही बताएंगे कि आप अगर केवीएस मदान बुक है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो बुक मत लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ ऐसे प्रोवाइड करूँगा जो केवीएस मदान को रिप्लेस कर सकते हैं और उससे बढ़िया कंटेंट मिल सकता है। क्योंकि केवीएस मदान में क्या है कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी ही आएगा सब सिर्फ, और अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम का ही आएगा उसमें, या फिर दोनों बुक ले लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप हिंदी मीडियम से तो वो जल्दी से समझ नहीं पाएंगे, तो हम उन जो कीवर्ड्स आएंगे उसमें वो हम आपको ध्यान दिलाते ही चलेंगे साथ में कि ये हैं, नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि रिसर्च है वो हम 10 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, जो जहाँ से उसमें क्वेश्चन बनते हैं। हर एजुकेशन है 10 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। हालांकि फिर तो बहुत विस्तृत विषय हैं वो, उसमें जो 10 यूनिट हैं वो 10 यूनिट नहीं है, वो 10 सब्जेक्ट हैं उसमें, और 10 सब्जेक्ट के भी बहुत बहुत बड़े भाग हैं। लेकिन अगर हम
परीक्षा की दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं मेरे लिए सरल हो जाएगा, आपके लिए भी सरल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल बात करेंगे कि हमें किस तरह से पुस्तक को पढ़ना है या नोट्स पढ़ने हैं। 2-3 दिन तो ऐसे ही चलेगा, क्लास में हम लोग वीडियो जो बनाएँगे उसमें यही बताएँगे कि आपको कैसे शुरुआती प्रारंभ करनी है या फिर क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसी पे बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग लगातार जो तैयारी करेंगे मिल-जुल कर, उसमें एक ग्रुप बनाएँगे। ठीक है, जितने लोग सहमत हों तो कमेंट कर दीजिएगा, और आपको अगर थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो, लग रहा हो कि आपको मैं ठीक बता रहा हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर कुछ त्रुटियाँ हों तो मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है, नमस्कार।